इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में आज बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड डिबेट्स चल रहे हैं। लोग पेट्रोल, सीएनजी, ईवी, हाइड्रोजन हर चीज़ में कंफ्यूज हैं। बट ईवीज़ के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आज एक हम ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ से हमें सब कुछ पता लगेगा कि क्या बन रहा है, क्या बनने वाला है, कौन क्या बनाना चाहता है। ऑल द मैन्युफैक्चरर्स, ऑल द की डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीवन इज राइट हियर एट द ईवी इंडिया 2023 एक्सपो। ये इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर शो है एंड हम आपको यहाँ लेकर के चल रहे हैं एंड वी विल शो यू एवरीथिंग दैट इज बीइंग अनवेल्ड इन देयर एट द शो टुडे। सो लेट्स There are over 100 companies, more than 100 companies at the expo, and we can expect some good launches, some new overlaps between technology, automotive, batteries ने जब से ACs और लाइट से ज़्यादा चीज़ें ऑपरेट करनी कार में स्टार्ट करी हैं तब से बैटरीज का रोल बढ़ गया, टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ गया। सो उस ओवरलैप के लिए भी we have some key insights for you. So let's go inside the expo now and we'll show you whatever is happening in this. ये एक्सपो कन्वेंशनल एक्सपो से काफ़ी डिफरेंट है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि द ईवी मार्केट इज स्टिल स्केलिंग अप इन इंडिया एंड दे नीड टू बिल्ड अ नेटवर्क। लेकिन देयर आर स्टिल सम रियली कूल थिंग्स गोइंग अराउंड द ईवी इंडिया 2023 एक्सपो। अंदर आते ही वी कुड सी दैट एसर हैड सेट अप अ स्टॉल। कंप्यूटर्स बनाने वाले एसर ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर अनवेल किया है। द एसर मूवी 125 4G has 16-inch wheels, disc brakes and swappable batteries as some of the key features. हमने इसकी टेस्ट राइड भी करी। ये चलाने में स्मूथ है और पिकअप और ब्रेकिंग भी अच्छे हैं, बट वी कांट टेल यू टू मच क्योंकि वी डोंट नो द प्राइस येट एंड द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस टू। मूविंग ऑन, हमें अलग अलग कंपनीज से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिली। ईवी इंडिया एक्सपो की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक थी ये छोटी सी कार, द याकुजा करिश्मा। ये 3-सीटर कार है एंड इट कम्स विद अ वेंटिलेटेड रूफ एंड 2 ब्लोअर्स एट द फ्रंट। 1.5 लाख रुपए की इस ईवी में रिवर्स पार्किंग कैमरा, 10 इंच के अलॉय व्हील्स, पावर स्टीयरिंग, LED DRLs और पावर विंडोज भी मिल रहे हैं। इसके बाद ये थोड़ी जानी पहचानी सी बाइक लगी until we saw the JHEV badging. This is the JHEV Delta R3. 90 km/h की टॉप स्पीड, 150 km की रेंज के साथ दिस बाइक हैज ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म एंड अ 3000 वाट मोटर। इसी का एक नॉन फेयर्ड वर्जन भी है। 90 km की टॉप स्पीड, 150 km की रेंज। वी हैव द JHEV Delta V6 जिसमें अपसाइड डाउन फोक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं और चार्जिंग पोर्ट वाली जगह पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी है। इन दोनों बाइक्स के अलावा JHEV ने EV Expo 2023 में काफ़ी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए हैं। इन सभी स्कूटर्स में आपको डबल डिस्क ब्रेक्स, 100 km से ऊपर की रेंज और 2 से 3000 वाट की मोटर मिल जाएगी। I personally like the retro looking Alpha R5 and the clean looks of the Alpha K1. एक दो जगह तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिस पे आई रियली डोंट नो व्हाट टू से, जैसे ये इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक जिस पे BMW जैसा लोगो लगा हुआ है। बट अगर आपको अब भी लगता है कि EVs में कम चॉइस है तो हैव अ लुक एट दिस इज द डायनामो इलेक्ट्रिक स्टॉल एट द EV एक्सपो हियर। यहाँ पे हमें 8 लो स्पीड स्कूटर्स यानी ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिले जो आप बिना नंबर प्लेट और लाइसेंस के चला सकते हैं। They also make high-speed scooters which go as fast as 65 km/h with 120 km range in a single charge. EV Expo नॉर्मल एक्सपो से अलग है क्योंकि यहाँ चार्जिंग पॉइंट मैन्युफैक्चरर से लेकर बेल्ट, सस्पेंशन, शैसी मेकर्स तक सब कुछ बनाने वाले लोग आपस में नेटवर्क कर रहे हैं। Unlike petrol vehicles which are already established and still dominate sales, EVs को अपनी जगह बनानी है, which is why this expo is special. तो जैसा कि आपने देखा था ईवी इंडिया एक्सपो 2023 हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे बहुत सारे डीलर्स आ चुके हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग लोग हैं। एवरीवन इज मीटिंग एवरीवन और इन सारी मीटिंग्स का जो रिजल्ट है हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द ईवी मार्केट विल एक्सपैंड रैपिडली एंड देयर इज अ ओवरलैप जो कि बहुत पहले से दिख रहा था और इस एक्सपो के बाद में वो ओवरलैप और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है। द टेक्नोलॉजी and automotive are coming faster than ever. They are coming together faster than ever. So EVs के बारे में अगर आपका कोई भी ओपिनियन है, अगर आप इसको लेके स्केप्टिकल हैं, then do let us know in the comment. अगर आप EVs के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं तो भी कमेंट में करके अपनी राय ज़रूर बताएं. And for more such tech and auto content, follow the channel. My name is Manik Berry and I'll see you in the next one.